हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ गरीब मुसलमानों पर भी कुफ्फार मक्का ने ऐसे ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं कि जमीन बिलबिला उठी। यह आसान था कि कुफ्फार मक्का इन मुसलमानों को दन जदन में कत्ल कर डालते, मगर इससे इन काफिरों का जोशे इंतकाम का नशा नहीं उतरता था, क्योंकि कुफ्फार मक्का इस बात में अपनी शान समझते थे कि इन मुसलमानों को इतना सताओ कि वो इस्लाम को छोड़कर शिर्क व बुत परस्ती करने लगे। इसलिए कत्ल कर देने के बजाय कुफ्फार मक्का मुसलमानों को तरह तरह की सजाओं और ईज़ा रसानियत के साथ सताते थे। मगर खुदा की कसम, शराब तौहीद के इन मस्तों ने अपनी इस्तकलाल व इस्तकामत का वो मंजर पेश किया कि पहाड़ों की चोटियां सर उठाकर हैरत के साथ इन बलाकुशाने इस्लाम के जज्बा इस्तिकामत का वो नज़ारा कर रही थी। संगदिल बरम और दरिंदा सिफत काफिरों ने इन गरीबों बेकसों मुसलमानों पर जबरो इगरा और जुल्म सितम का कोई तरीका बाकी नहीं छोड़ा, मगर मुसलमान का एक बच्चा भी इस्लाम से मुंह फेर कर काफिर व बुत परस्त नहीं हुआ। कुफ्फार मक्का ने इस खुरबा और मिस्कीनों पर जोरो सफाकारी के बेपनाह अंधोनाक जुल्म उठाए और ऐसे रूफरसा और जासोज अजाबों में मुब्तला किया, मगर इन मुसलमानों की जगह अगर कोई पहाड़ होता तो शायद वो भागने लगता। सहराए अरब की तेज धूप में जबकि वहाँ की रेत के जर्रात तंदूर की तरह गर्म हो जाते, इन मुसलमानों की पुश्त को कोड़ों की मार से जख्मी करके इनकी उस जलती हुई रेत पर पीठ के बल लिटालते और सीने पर इतना भारी पत्थर रख देते कि वो करवट न बदल पाए और लोहे को आग में गर्म करके इससे मुसलमानों को दागते पानी में इस कदर डुबकियां देते कि उनका दम घुटने लगता। चटाइयों में इन मुसलमानों को लपेटकर उनकी नाक में धुआं देते, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता। वो कल्ब बेचैन से बदहवास हो जाते। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु ये उस जमाने में इस्लाम लाए जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में मुकीम थे। फिर चंद ही आदमी मुसलमान हुए थे। कुरैश ने उनको बेहद सताया, यहाँ तक कि कोयले के अंगारों पर उनको चितलिटाया और एक शख्स ने उनके सीने पर पांव रखकर खड़ा हो गया, यहाँ तक कि उनकी पीठ से चर्बी और रतूबत से कोयले बुझ गए। बरसों के बाद जब हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बयान किया तो अपनी पीठ खोलकर दिखाई। पूरी पीठ पर सफ़ेद दाग धब्बे पड़े हुए थे। इस इबरतनाक मंजर को देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भर आया और वो रो पड़े। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को तो उमैया बिन खल्फ काफिर के गुलाम थे। उनकी गर्दन में रस्सियाँ बांधकर पूंछे व बाजार में उनको घसीटा जाता था। उनकी पीठ पर लाठियाँ बरसाई जाती थी और ठीक दोपहर के वक्त तेज धूप में गरम गरम रेत पर उनको चित लिटाकर उनकी छाती पर इतना बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, उनकी जबान बाहर निकल जाती थी। उमैया काफिर कहता था कि इस्लाम से कुछ आ जाओ वरना इसी तरह घुट घुट कर मर जाओगे, मगर इस हाल में भी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पर बल तक नहीं आता था, बल्कि जोर जोर से अहद अहद का नारा लगाते थे और बुलंद आवाज से कहते थे कि खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गरम गरम बालू पर चितलिटाकर कुफ्फारे कुरैश इस कदर मारते थे कि वो बेहोश हो जाते थे। उसकी वालिदा हजरत बीबी तमुय्या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम लाने की बिना पर अबू जहल ने उनकी नाक के नीचे ऐसा नेज़ा मारा कि वो शहीद हो गई। हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हजरत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कुफ्फार की मार खाते खाते शहीद हो गए। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफ्फार मक्का इस कदर तरह तरह की अज़ियतें देते, ऐसी ऐसी मारधाड़ करते कि घंटों घंटों बेहोश रहते। जब ये हिजरत करने लगे तो कुरैश मक्का ने कहा कि तुम अपना सारा माल व सामान यहाँ छोड़कर मदीना जा सकते हो। आप खुशी खुशी दुनिया की दौलत पर लानत मार कर अपनी मताओ ईमान को साथ लेकर मदीना चले आए। हजरत अबू फतीहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़वान बिन उमैया काफिर के गुलाम थे और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ही मुसलमान हुए थे। जब सफ़वान को
उनका इस्लाम का पता चला तो उसने उनके गले में रस्सी का फंदा डालकर उनको घसीटा और गर्म जलती हुई जमीन पर उनको चित लिटाकर सीने पर वजनी पत्थर रख दिया। जब उनको कुफ्फार घसीट कर ले जा रहे थे, रास्ते में इत्तेफाक से एक गुबरीला नजर आया। उमैया काफिर ने ताना मारते हुए कहा कि देख, तेरा खुदा यही तो नहीं है। अबू फकीह ने फरमाया कि ए काफिर के बच्चे, खामोश, मेरा और तेरा खुदा एक है। ये सुनकर उमैया काफिर गजबनाक हो गया और इस जोर से उनका गला दबाया कि वो बेहोश हो गए और लोगों ने समझा कि उनका दम निकल गया। इस तरह हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी इस कदर मारा जाता था कि उनकी जिस्म की बोटी बोटी दर्द हो जाती थी। हजरत बीबी लुफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो लौंडी थी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुफ्र की हालत में थे, उस गरीब लौंडी को इस कदर मारते थे कि मारते मारते थक जाते थे, मगर हजरत लुफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उफ तक नहीं करती थी, बल्कि निहायत जुर्रत इस्तेकलाल के साथ कहती थी कि ए उमर, अगर तुम खुदा के सच्चे रसूल पर ईमान नहीं लाओगे तो खुदा तुमसे जरूर इंतकाम लेगा। हजरत ज़नीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने में बांधी थी। ये मुसलमान हो गई थी। उनको इस कदर काफिरों ने मारा था कि उनकी आंखें जाती रहीं, मगर खुदावंदे ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ से फिर उनकी आंखों में रोशनी अता फरमा दी। तो मुशरिकीन कहने लगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जादू का असर है। इसी तरह हजरत नादिया और हजरत बीबी उम्मे उवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बांदिया थी। इस्लाम लाने के बाद कुफ्फारे मक्का ने इन दोनों पर तरह तरह की तकलीफ देकर बेपनाह अज़ियत दी, मगर ये अल्लाह वाली सब्र के साथ बड़ी से बड़ी मुसीबतों को झेलती रहीं, मगर इस्लाम से उनके कदम नहीं डगमगाए। हजरत यारे गारे मुस्तफ़ा अबू बकर बासफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरह इस्लाम पर अपनी दौलत निसार की है, इसकी एक झलक ये है कि आपने उन गरीब बेकस मुसलमानों में से अक्सर की जान बचाई। आपने हजरत बिलाल व आमिर बिन लुहैरा व अबू फकीहा व रुबीना जिन्नीरा व नादिया उम्मे उवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन तमाम गुलामों को बड़ी बड़ी रकम देकर खरीदा और सबको आज़ाद कर दिया और उन मुसलमानों को काफिरों की इज़ा से बचा लिया। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दामन इस्लाम में आए तो मक्के में मुसाफिर की हैसियत से कई दिन तक हरमैन काबे में रहे। ये रोज़ाना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्लाकर अपने इस्लाम का ऐलान करते थे और रोज़ाना कुफ़ारे कुरैश उनको इस कदर मारते थे कि ये लहूलुहान हो जाते थे और उन दिनों में आबे ज़मज़म के सिवा उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था। वाजिह रहे कि कुफ़ारे मक्का का ये सलूक सिर्फ गरीबों और गुलामों ही तक महदूद नहीं था, बल्कि इस्लाम लाने वाले जुर्मों में बड़े से बड़े मालदारों और रईसों को भी उन जालिमों ने नहीं बख्शा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शहरे मक्का के एक मुमताज़ मस्जिद में थे, मगर उनको भी हरमैन काबे में कुफ़ारे कुरैश ने इस कदर मारा कि उनका सर खून से लथपथ हो गया। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो निहायत ही मालदार और साहिबे इक़्तिदार थे, जब ये मुसलमान हुए तो गैरों ने नहीं बल्कि खुद उनके चाचा ने उनको रस्सियों से जकड़कर खूब मारा। हजरत ज़ुबैर बिनुल अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े रुआब और दबदबे के आदमी थे, मगर उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उनके चाचा उनको चटाई में लपेटकर उनकी नाक में धुआं देते थे, जिससे उनका दम घुटने लगता था। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाचा ज़ाद भाई और बहनोई हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने जाहो एजाज वाले रईस थे, मगर जब उनके इस्लाम लाने का हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला तो उनको रस्सी में बांधकर मारा और साथ ही खत्ताब को भी इस जोर से भी धक्का मारा कि उनके कान के अवेज़े गिर पड़े और चेहरे से भी खून बह निकला।